सभी को सादर नमन। आर्य समाज अन्नपूर्णा इंदौर में आपका स्वागत। आज हम उस ऊंचे आकाश की बात करेंगे जिसके नीचे हमारा पूरा समाज, हमारा राष्ट्र और पूरी मानवता सांस ले रही है। जब आप समाचार पत्र देखते हैं या दूरदर्शन के समाचार सुनते हैं तो चारों तरफ क्या दिखाई देता? कहीं दो देशों के बीच भयानक युद्ध चल रहा है जहां मासूम बच्चे और निर्दोष नागरिक अपने जीवन का अंत कर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। कहीं मजहब, पंथ और संप्रदाय के नाम पर दंगे हो रहे हैं तो कहीं जाति के नाम पर समाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। हर कोई अपने हाथ में अपनी विचारधारा का झंडा लेकर दूसरे को मिटाने पर तुला हुआ। आज इंसान सब कुछ बनने को तैयार है, बस इंसान बनने को तैयार नहीं है। यही वो निर्णायक मोड़ है। यहां आकर हमें ठहरना होगा और श्रेष्ठ मानव समाज के तीसरे नियम को समझना होगा, जो कहता है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का, श्रेष्ठ मनुष्यों का परम धर्म है। धर्म शब्द को लेकर हमारे समाज में जितनी भ्रांतियां हैं, जितनी गलत फहमियां हैं, उतनी शायद ही किसी और शब्द को लेकर हों। आज का युवा, आज का पढ़ा लिखा वर्ग जब धर्म शब्द को सुनता है तो उसके दिमाग में पूजा की कोई खास पद्धति, किसी विशेष रंग के कपड़े, तिलक, चोटी या कोई विशेष संप्रदाय आ जाता है। पश्चिमी दुनिया में इसका अनुवाद रिलीजन या मजहब से कर दिया, जिससे सारा अनर्थ हुआ। मजहब या संप्रदाय इंसानों को बांटने वाले हुआ करते हैं। वे कहते हैं जो मेरी किताब को मानेगा वही मनुष्य और वही स्वर्ग जाएगा, उसी को जीने का अधिकार है, बाकी सब नरक के भागी होंगे। लेकिन वेद और प्राचीन वैदिक ऋषियों से लेकर महर्षि वेदव्यास और महर्षि वेदव्यास से महर्षि दयानंद पर्यंत इनके द्वारा बताया हुआ धर्म संप्रदायों की संकीर्ण दीवारों में कैद नहीं है। वेद जिस धर्म की बात करता है वह परम धर्म है। ऐसा कर्तव्य, मानवता का ऐसा वैश्विक घोषणा पत्र जो हर काल में, हर देश के हर मनुष्य पर समान रूप से लागू होता है। आज की दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं जो विश्व शांति की बातें करती हैं। मानव अधिकारों के लिए बड़े बड़े दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। लेकिन सच क्या है? जब भी किसी शक्तिशाली देश का स्वार्थ सामने आता है तो ये सारे नियम, सारे घोषणा पत्र धरे के धरे रह जाते हैं। आज की राजनीति और कूटनीति स्वार्थ के आधार पर टिकी हुई है, जहां हर कोई अपना फायदा, अपना स्वार्थ देख रहा है। इसके विपरीत वेद के वैश्विक घोषणा पत्र को देखिए। वेद घोषणा करता है, यजुर्वेद का सुप्रसिद्ध मंत्र है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, अर्थात मैं इस संसार के सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों को मित्र की दृष्टि से देखूं। वेद में यह नहीं कहा कि मैं सिर्फ अपनी जाति, अपने मजहब, अपने कबीले अथवा अपने देश के लोगों को मित्र मानूंगा। वेद में संदेश दिया गया सर्वाणि भूतानि, यानी इस धरती पर सांस लेने वाली हर चेतना मेरी मित्र है। ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज के नियम में आर्य शब्द का प्रयोग किया तो उन्होंने स्पष्ट किया, आर्य कोई जाति नहीं, नस्ल या संप्रदाय नहीं। आर्य का सीधा और सरल अर्थ है श्रेष्ठ इंसान। ऐसा इंसान जो मन, वचन, कर्म से परोपकारी हो। और ऐसे श्रेष्ठ इंसानों का परम धर्म क्या है? वेदों का स्वाध्याय और पूरी दुनिया में सत्य का प्रचार करना। वेद का एक ही उद्घोष है, कर्मंतो विश्वमार्यम, पूरे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। जरा सोचिए कितना विराट, कितना उदार दृष्टिकोण है
जहां अन्य विचारधाराएं कहती हैं कि पूरी दुनिया को हमारे मजहब में ले आओ, तो वहीं वेद संदेश देता है हमें किसी का मजहब नहीं बदलना है, हमें तो बस हर इंसान को श्रेष्ठ बनाना है। जब पूरी दुनिया के लोग भीतर से श्रेष्ठ और संस्कारी हो जाएंगे तो संसार से युद्ध, नफरत, घृणा, कट्टरता अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्योंकि वेद को मानने वाला, वेद का अनुयायी तो एक घोषणा करता है, मैं दुनिया के हर प्राणी को, सांस लेने वाली हर चेतना को प्रेम करता हूं, हर जीव जंतु को प्रेम करता हूं, हर जीव जंतु, सब सर्वाणी भूतानी को मैं मित्र मानता हूं। अब आप पूछ सकते हैं कि मित्र भाव की, वैश्विक शांति की ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन एक सजग और देशभक्त नागरिक के रूप में हमारे इस राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है? हम इस परम धर्म को अपने देश में लागू कैसे करें? तो निवेदन यह है कि राष्ट्र सेवा ही हमारा परम धर्म है। वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद की जनक थे। उन्होंने उस दौर में स्वराज्य का नारा दिया था जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने ही लिखा था कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है, विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपने पराये के पक्षपात से शून्य भी क्यों ना हो, पर स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है। लेकिन उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था, उनका राष्ट्रवाद संस्कारों पर आधारित था। हम सब देशभक्ति का मतलब क्या समझते हैं? 15 अगस्त या 26 जनवरी को हाथ में तिरंगा ले लेना, अपने घर पर फहरा देना, या सीमा पर खड़े होकर दुश्मन से लड़ना। निश्चित रूप से सर्वोच्च देशभक्ति है, लेकिन जो नागरिक सीमाओं के भीतर रह रहे हैं उनके भी तो कुछ कर्तव्य हैं। उनका परम धर्म क्या है? आप हम सब तो सीमाओं के भीतर रहते हैं, हमारे लिए देशभक्ति क्या है? क्या केवल झंडा उठाना? क्या केवल तिरंगा फहराना? क्या केवल 26 जनवरी 15 अगस्त को राष्ट्रगान गाना? बस केवल भारत माता की जय बोलना? क्या यही देशभक्ति है? नहीं। आप अपने कार्य क्षेत्र में जाइए, जहां भी काम कर रहे हैं। यदि आप एक सरकारी अधिकारी हैं, बड़े प्रशासनिक अफसर हैं और बिना किसी रिश्वत के ईमानदारी से जनता का काम करते हैं, तो आप वेदों के परम धर्म का पालन कर रहे हैं। आप निष्ठावान राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। यदि आप एक चिकित्सक हैं और किसी गरीब मरीज को देखकर व्यापार करने की बजाय सेवा की भावना से उसका इलाज करते हैं, एक डॉक्टर होने के नाते, तो आप आर्य हैं, आप देशभक्त हैं, देश का काम कर रहे हैं और वेद के परम धर्म का पालन कर रहे हैं। यदि आप एक व्यापारी हैं और बिना मिलावट के सही दाम पर समाज को वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, तो आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। जब आर्य समाज का तीसरा नियम ये कहता है कि वेदों का सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, तो उसका व्यावहारिक अर्थ यही है कि हम समाज के हर व्यक्ति में उसके कर्तव्यों का बोध जगाएं। हम उसे याद दिलाएं कि तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारे राष्ट्र के हित से बड़ा नहीं हो सकता। आज हमारे देश को खोखला करने वाली सबसे बड़ी बीमारी है भ्रष्टाचार और जातिवाद। हम जातियों में बंट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, राजनीतिक दल हमें बांट रहे हैं, लेकिन वे हमें एकता का संदेश देते हैं। समानी व आकूति समाना हृदयानि वह।
ऋग्वेद का अंतिम संदेश है, हमारे संकल्प एक हों, हमारे हृदय एक हों, हमारी सोच एक हो, हमारा विचार एक हो। मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। जब हमारा युवा वेद के इस परम धर्म को समझ जाएगा, जब हमारे सब नागरिक वेद के इस परम धर्म को समझ जाएंगे, तो वह जाति के नाम पर वोट नहीं देगा, वह योग्यता और राष्ट्रहित के नाम पर खड़ा होगा। तब वह केवल अपने परिवार की समृद्धि के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि यह सोचेगा कि मेरे देश का हर पिछड़ा और गरीब व्यक्ति उस तक न्याय कैसे पहुंचे, सबको न्याय और सुख मिले। यही तो धर्म है और यही अंत्योदय है, जिसकी कल्पना हमारे ऋषियों ने की थी, ऋषि दयानंद ने की थी और वर्तमान काल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। यही अंत्योदय है। आर्य समाज का तीसरा नियम हमें संकीर्णता से उठाकर विराटता की ओर ले जाने वाला महामंत्र है। यह हमें बंद कमरे के अज्ञान से निकालकर ब्रह्मांड के असीम ज्ञान से जोड़ता है। यह हमारे घरों को संस्कारशाला बनाता है, हमारे दिलों के अकेलेपन को मिटाकर संवाद भरता है और हमें राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए जीने की प्रेरणा देता है। तो आइए आज हम सब मिलकर अपने भीतर की उस वैदिक चेतना को जगाने का संकल्प लें। हम केवल डिग्रियों के पीछे भागने वाले रोबोट नहीं बनेंगे, हम वेदों की सत्य विद्या को धारण करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे। हम अपने आचरण से, अपने संस्कारों से, अपनी देशभक्ति से इस पवित्र भारत भूमि को पुनः जगत गुरु के सिंहासन पर आसीन करेंगे। इस परम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़िए, स्वयं को बदलिए, राष्ट्र को मजबूत कीजिए। इति ओम। जय भारत। कृणंतु विश्वमार्य।